वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। फाइनली 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण संबंधी जो ऑर्डर था वो जारी कर दिया गया है। काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, मामले को काफ़ी पहले रिजर्व किया गया था। आज इसका ऑर्डर लिख दिया गया, पब्लिश कर दिया गया और इसमें क्या चीज़ें सामने निकल कर आई वो हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे संबंधित मामले थे, देख सकते हैं अलग अलग केसेस थे, एक साथ सबको सुना गया और एक साथ इसका ऑर्डर जारी किया गया। तो मैं आपको सीधे ऑर्डर दिखाऊंगा ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें और जो भी अलग अलग डाउट्स हैं कि जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनका क्या होगा, क्या नए लोगों को इसमें मौका मिलेगा, क्या बीएड को मौका मिलेगा, क्या लगी हुई नौकरी जा सकती है, 6800 वाली लिस्ट का क्या होगा, सब कुछ इसमें बताया गया है। लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए हाई कोर्ट यहाँ पर क्या कह रही है। डबल बेंच से ऑर्डर आया है। सबसे पहला लाइन इस ऑर्डर का यही है कि द बंच ऑफ अपील इन्वॉल्व कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। बहुत सारे जो अपील हैं कॉमन क्वेश्चन के साथ हाई कोर्ट में आए थे और सबको एक कॉमन ऑर्डर से डिसाइड किया गया है। ठीक है, ये आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा कि बहुत सारी अपील थी और ये जो एक ऑर्डर है ये सभी मामलों को क्लियर करता है जो आरक्षण संबंधी 69,000 में मामले लगे हुए थे। सीधे हम लोग चलेंगे इस ऑर्डर के लास्ट में। 50 पेज का ये ऑर्डर है, लेकिन जो लास्ट बिंदु है वो हम लोग देखेंगे जहाँ पर सारे चीज़ों को क्लियर किया गया है। यहाँ पर देखिएगा, ये है पेज नंबर 49। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रही है कोर्ट। द स्टेट गवर्नमेंट concerned authority shall prepare a list of 69,000 candidates for appointment as assistant teacher on the basis of ATRE 2019। बिल्कुल साफ कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट या जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो परीक्षा कराने वाली संस्था है, पीएनपी ने कराया था 69,000, आपको पता होगा। तो ये एक फ्रेश लिस्ट प्रिपेयर करें 69,000 छात्रों का ऑन द बेसिस ऑफ ATRE, जो 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा हुई थी, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019, उसके आधार पर एक नई लिस्ट तैयार की जाए, बिल्कुल फ्रेश 69,000 अभ्यर्थियों का। क्योंकि 69,000 पदों पर यह विज्ञापन आया था, बाद में आरक्षण का विवाद हो गया। 69,000 लोगों को नौकरी मिल गई थी, लेकिन आरक्षण विवाद ने काफ़ी तूल पकड़ा, आपको पता होगा। पिछड़ा आयोग तक मामला गया, 19,000 सीटों की हेरफेर की खबर निकली। बाद में सरकार पर काफ़ी प्रेशर पड़ा और सरकार ने 6800 की एक लिस्ट निकाली आरक्षित वर्ग के छात्रों को। हालांकि 69,000 सीटें पहले से भर चुकी थी। विवाद को देखते हुए सरकार ने 6800 का लिस्ट निकाला जिसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे, लेकिन ये लिस्ट भी कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि 69,000 की भर्ती है, इतने पदों पर विज्ञापन है, इससे अधिक आप एक सीट भी नहीं भर सकते। मामला काफ़ी उलझ गया था, लेकिन फाइनली डबल बेंच ने मामले को क्लियर किया है और जो सबसे बेस्ट ऑर्डर हो सकता था वही हुआ। इसमें यह कहा कोर्ट ने कि जो 6800 का लिस्ट है, जो ऑलरेडी क्वैश है, वो क्वैश ही माना जाएगा, वो ऑलरेडी क्वैश है। बस यहाँ पर करना क्या है कि ATRE 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती का, उसके आधार पर आरक्षण के सभी नियमों को लागू करते हुए, वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू करते हुए एक नई लिस्ट बनाई जाए 69,000 छात्रों का। सर्विस रूल 1981 का जिक्र किया गया है, तो उसके हिसाब से फ्रेश लिस्ट बनेगा। इग्नोरिंग दी सेलेक्टेड लिस्ट डेटेड 1/6/2020, 5/1/2022। 69,000 को 2 बार में कंप्लीट किया गया था, आप लोगों को पता होगा। तो जो पुरानी लिस्ट है उसे इग्नोर कर देना है। पुरानी लिस्ट में किसका नाम था, किसका नाम नहीं था, उससे कोई भी मतलब नहीं है। नई लिस्ट तैयार होगी, जो इसके अंदर आएगा उन्हीं को नौकरी अब मिलेगी। वी आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट, हमें ये पता है कि लर्न सिंगल जज हैज़ ऑलरेडी क्वैश द सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ 6800 कैंडिडेट डेटेड 5/1/2022 वाइड इम्पल्स जजमेंट। तो कोर्ट ने कहा कि हमको पता है कि जो 6800 की लिस्ट सरकार ने जारी की थी वो ऑलरेडी क्या है, क्वैश हो चुका है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और इससे पहले 69,000 में जो 2 लिस्ट जारी हुआ था जिनको नौकरी मिली है, उस लिस्ट को भी इग्नोर करते हुए नई फ्रेश लिस्ट जारी करनी है 69,000 की, जिसमें आरक्षण के सभी नियमों को लागू करते हुए अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देना है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सेलेक्टेड लिस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी पॉइंट इन्यूमरेटेड इन रूल 14 ऑफ सर्विस रूल 1981 रिजर्वेशन पॉलिसी, तो रिजर्वेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए नया लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। फिर यहाँ पर एक जो काफ़ी विवाद हुआ था 68,500 शिक्षक भर्ती में भी, 69,000 शिक्षक भर्ती में भी, उसे भी कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है और यदि वो मेरिट में आ जाता है जनरल वाले छात्रों के बराबर, तो इस मेरिटोरियस
कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी की सीट प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि ऐसा प्रोविज़न है सेक्शन 36 ऑफ द रिजर्वेशन एक्ट। कोई ओबीसी एससी एसटी का छात्र है, यूआर के कट ऑफ को पार करता है, तो वो जनरल वाली सीट पर सेलेक्ट होगा। तो ये भी क्लियर किया गया है ताकि इसको लेकर आगे कोई विवाद ना हो। आगे कोर्ट कहती है द बेनिफिट ऑफ वर्टिकल रिजर्वेशन गिवन इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन इशूड एबव शैल गिव अवे द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एज पर द रूल गवर्नमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल इन दिस बिहाफ। जो भी रिजर्वेशन की पॉलिसी है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसको गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग लागू किया जाए। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है पॉइंट 5 में कि वाइल प्रिपेयरिंग द फ्रेश लिस्ट फॉर अपॉइंटमेंट, जब नया लिस्ट प्रिपेयर किया जा रहा होगा, इफ़ एनी कैंडिडेट वर्किंग इज़ अफेक्टेड, यदि कोई सेलेक्ट हुआ बच्चा है, कोई नौकरी कर रहा है और इस नई लिस्ट में उसका नाम यदि नहीं आ रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो लिस्ट प्रिपेयर कर रही है, दे शैल गिवन द सेशन बेनिफिट सो डैट स्टूडेंट में नॉट सफ़र। तो उनको अभी तुरंत ना निकाला जाए, ये जो सेशन चल रहा है ये सेशन को कंप्लीट होने दिया जाए ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो प्रभावित ना हो। तो निकाल दिया जाएगा, ये कोर्ट कह रही है। यदि 69,000 की जो नई लिस्ट तैयार हो रही है, यदि ऐसे छात्र जो फ़िलहाल वर्क कर रहे हैं लेकिन नई वाली लिस्ट में यदि उनका नाम नहीं आता है तो वो बाहर हो जाएंगे। हालांकि तुरंत बाहर नहीं किया जाएगा, जो सेशन चल रहा है उसे कंप्लीट होने दिया जाएगा। और आगे कोर्ट कहती है जो इंटायर एक्सरसाइज है, जो भी कोर्ट ने कहा है कि 6800 जो लिस्ट रद्द है वो रद्द माना जाएगा, नई लिस्ट प्रिपेयर करना है, तो ऑर्डर के डेट के 3 महीने के अंदर आपको ये लिस्ट प्रिपेयर करनी है। और 13 अगस्त को ये ऑर्डर डेट आप देख सकते हैं, यानी कि 13 अगस्त से 13 सितंबर, 13 अक्टूबर, 13 नवंबर तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ से निकल कर आई है। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल इसको लेकर भी आएंगे कि क्या बीएड अभ्यर्थियों को नई लिस्ट में मौका मिलेगा। तो दोस्तों अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 11 अगस्त 2023 वाला और 8 अप्रैल 2024 वाला, ये किस तरीके से प्रभावी होता है, क्योंकि इन दोनों ऑर्डर में साफ कहा गया है कि नया अपॉइंटमेंट बीएड का प्राइमरी में नहीं हो सकता। हालांकि प्रेजेंट टाइम में जो लोग वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे इन्हीं अभ्यर्थियों का नाम दोबारा से नई लिस्ट वाले में आएगा, तो इनको तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम में काम कर ही रहे हैं प्राइमरी में। नई लिस्ट में इनका नाम आएगा तो समस्या नहीं होगी। लेकिन सवाल अभ्यर्थियों का ये है कि मान लीजिए कोई नया बीएड का अभ्यर्थी 69,000 वाली लिस्ट में आ जाता है जो प्रेजेंट टाइम में वर्क नहीं कर रहा है, कोई रिजर्व कैटेगरी का छात्र बीएड का है इसमें आ जाता है, तो क्या उसको नौकरी मिलेगी? क्योंकि 11 अगस्त के बाद नया अपॉइंटमेंट बीएड का प्राइमरी में नहीं हो सकता। तो इसको लेकर अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, डायरेक्शन का वेट करना होगा। हालांकि इन अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि ये मामला न्यायालय में चल रहा था और अब जाकर न्यायालय से ये मामला क्लियर हुआ है। अभी हो सकता है सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जाए, या हो सकता है इसी के आधार पर फाइनल वो एक्शन करें। तो चूँकि ये भर्ती काफ़ी पहले की है और जब भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी इसमें आरक्षण का मामला था, कोर्ट मामला सुना जा रहा था, तो भर्ती अभी ऑन प्रोसेस ही माना जाएगा। और ऐसे में बीएड अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है 69,000 की भर्ती में। बाकी कोर्ट के जो ऑर्डर हैं इसमें बहुत सारे पहलू होते हैं, हो सकता है कुछ नए मामले भी कोर्ट में जाएँ डीएलएड बीटीसी की तरफ से। इसमें अपील किया जाए कि 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में साफ कहा गया है कि बीएड का अपॉइंटमेंट अब प्राइमरी में नहीं हो सकता, तो फिर नए अभ्यर्थियों को कैसे मौका दिया जा रहा है। तो यहाँ पर समानता का अधिकार भी प्ले में आएगा कि उसी डिग्री से एक प्राइमरी में नौकरी कर रहा है बीएड का छात्र, एक नहीं कर रहा है, तो समानता के अधिकार हनन का भी मामला आएगा और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी मामला आएगा। दोनों में देखना होगा कौन ज़्यादा प्रभावी होता है। जो भी अपडेट्स आगे निकलेंगी जानकारी आपको दिया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।